वेरी वेलकम टू यू ऑल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके चैते चैनल मेडिको बायोलॉजी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने देख लिया वो टाइटल मस्ट है हम लोग का आज यूजेस। हम लोग का मॉडल सीरीज चल रहा है जिसमें कि अभी तक हमने जो है काफी सारे मॉडल्स को कवर किया है। लास्ट टाइम जो हमने कवर किया है वो हमने ऑट टू और यूज टू को कंप्लीट किया है। आज हम लोग मस्ट की ओर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके हमारा जरूर हमें मोटिवेट करें, जिससे कि हम लोग क्या इसमें और ज्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो हम लोग आप लोग बना सके और ज्यादा हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो मस्ट का जो है सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि जो है आपका जो राय जो देंगे वो बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। जो राय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। या ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय होता है, ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, किस तौर पर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर हम बोल सकते हैं इसको, जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी। तो एक जो है एक तरह से आपके क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जिसके आपको क्या करना चाहिए, जिसको आपको निभाना चाहिए, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी क्या है, हमारा क्या है, यू की जब मैं वी कर देता हूं। चलिए हम लोग का नैतिक कर्तव्य पता करना, तो वी कर देते हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, मस्ट टेक केयर आवर फैमिली। एक यहां पे और देता हूं मेंबर्स। ठीक है भाई, तो हमने इसे यूज कर लिया, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। कैसी बात, तो हमें अपने परिवार सदस्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ख्याल रखना चाहिए। तो क्या है, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक हमारा जो है पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है, इस तरह से हम लोगों का। ठीक है ना, ओपिनियन के तौर पर अगर हम दें तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अगर चलिए अच्छा पहले रूल समझ लेते हैं, जो रूल कैसे लगाया है इसने अपने। ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट तौर पर आया हुआ है। मस्ट क्या है, हम लोग मस्ट का यूज सीख रहे हैं, तो मस्ट आ गया, ऐसे ही रहेगा, हर फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या है, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद पूरे का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये देखना है हमको कि कौन सा ऑब्जेक्ट पहले रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में रखना है। तो ये क्या होगा हम लोगों का, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया। टेक केयर, ये क्या है, एक फ्रेज है, बेसिकली क्या है, एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब कहते हैं इसको। तो अब ओपिनियन का एग्जांपल देखें, एक राय देने का एग्जांपल देखें, जैसे कि यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो क्या दे रहे हैं आप इसको, एक ओपिनियन दे रहे हैं, एक अपना जो है भाई तुम्हें जरूर फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करेगा तो चालान बाद में कटेगा, अगर गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो तेरा चालान कट जाएगा परमानेंटली, है ना। तो आपको फॉलो जरूर करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का। नेक्स्ट है, क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग गेस, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गेस की, यानी कि ये संभावता हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपके सामने कुछ दिया खाने के लिए और आप बहुत अच्छे कुक हैं, ठीक है, और आप खा रहे हैं, तो लगा कि इट मस्ट बी मेड ऑफ लाइक कोकोनट, हाँ, और यू मस्ट हैव यूज हियर। ठीक है, तो आपने क्या कर रहे हैं, से आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इसको स्ट्रॉन्ग गेस आप दर्शा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंटेंस में चाह रहे हैं, मस्ट हैव का यूज होगा, मस्ट बी का भी यूज होगा। ठीक है, और कई बार हम लोग मस्ट का भी यूज कर लेते हैं, बट मस्ट बी और मस्ट हैव ज्यादातर यूज किया जाता है। मस्ट हैव मतलब कि फॉर एग्जाम्पल तुमने जरूर इसमें जो है कोकोनट का तेल इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, तुमने जरूर इसमें दूध मिलाया होगा, तुमने जरूर इसमें काजू मिलाया होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन आपको टेस्ट से पता लग रहा है, तो होगा। तो यहां पे मस्ट हैव का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो या पास में चीजें क्या हो गई, पास में हो गई चीजें, तो लेकिन मस्ट हैव का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का स्ट्रॉन्ग गेस। तो स्ट्रॉन्ग गेस में लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका क्या है, एक फ्रेंड है। एक और एग्जाम्पल दूं क्या, ठीक है, यू मस्ट बी अमन सर। अब हुआ क्या, आपने मुझे वर्चुअली देखा है आज तक, कभी जो ऑफलाइन वाले बच्चे तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं वो तो मुझे हर दिन देखते हैं। ठीक है, खैर जो आपके जो ऑनलाइन है, आप किसी दूर दराज में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, और क्या हुआ कि मैं आपके पास एक दिन ऐसे ही मैं बस में जा रहा था, मैं बैठा हुआ हूं अपना जो काम कर रहा हूं, और अचानक आपकी नजर मुझ पर पड़ गई। अब आपको लग रहा है कि यही अमन सर है क्या, तो अब लगा कि नहीं यार यही अमन सर है, वीडियो को दिखा रहे हैं, मैच करा, फेस मैच करा है, तो क्या बोलोगे,
यू मस्ट बी आंसर, राइट। तो यहां पे क्या यूज हुआ, यू मस्ट बी। तो आप स्ट्रॉन्ग गेस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे हम लोग मस्ट बी का, यहां पे वर्ब है नहीं हमारा, यहां पे देखिए कोई क्रिया है, दिख रही है आपको, यहां पे कोई क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यू क्या हो गया हम लोग का सब्जेक्ट तौर पर हो गया, फिर मस्ट क्या हो गया हम लोग का, मस्ट हमने यूज कर लिया, ठीक है, और फिर क्या यूज कर लिया, बी का इस्तेमाल कर लिया, और फिर क्या यूज कर लिया हमने, नाउन का इस्तेमाल कर लिया है। तो क्या हो गया, तो बेसिकली सब्जेक्ट आ गया, मस्ट आ गया, बी आ गया, और नाउन का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। यहां पे हमने वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। नाउ एन एजम्पशन और रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, या फिर इसका दूसरा रीजन ये है कि आप कोई कल्पना कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो रियलिस्टिक है, और उसका कुछ कंक्लूजन जो उसका जो निष्कर्ष जो निकल कर आ रहा है उसका कुछ लॉजिकल निष्कर्ष है, इसके पीछे कोई कारण जरूर है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि वह एग्जाम्पल you must be feeling tired after playing this match, ठीक है। आप जो है टायर्ड महसूस कर रहे होंगे, ठीक है, इस जो है इस मैच को खेलने के बाद में आप जरूर जो है थके हुए महसूस कर रहे होंगे। सो यू मस्ट बी, ठीक है, उसके बाद क्या लग गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लग गई है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, सब्जेक्ट आ गया, फिर मस्ट आ गया है, और फिर प्लस में क्या आ गया है, बी आ गया है, और वर्ब आया हुआ है, तो इसके साथ में हमने फिर क्या जोड़ दी, एनजी जोड़ दी। बी लगा हुआ है तभी वर्ब के साथ में एनजी लगा हुआ है, लेकिन अगर मस्ट होता और बी नहीं होता तो हम कदापि कभी भी नेवर कभी भी हम यूज आईएनजी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, हर एक मॉडल का मैंने आपको बताया था, क्लास जब स्टार्ट हुई थी, मॉडल का जब सीरीज स्टार्ट हो रहा था, तो कोई भी मॉडल हो तो उसके साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आता है, लेकिन अगर हैव आ जाए, बी आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जुड़ा, और बाकी को हम क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये मस्ट है, ये बी है, ये वर्ब फर्स्ट साथ में आईएनजी लग गई, और एक सारा का सारा क्या हो गया हम लोगों का, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर से रिमाइंड कर देता हूं आपका, पहला हो गया गेस तौर पे, जिसमें कि हमने खाली नाउन लिया हुआ है, दूसरा भी क्या है, कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजन है, लेकिन इसमें उसमें क्या है, वर्ब है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंस थोड़ा सा इसमें रहता है। बी भी दोनों में यूज कर रहा हूं, लेकिन बी में नाउन वाले में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन बी इस वाले में वर्ब है हमारे पास में, तो बी के साथ में जो वर्ब है उसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। नाउ नेक्स्ट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब कि एक जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, आपको ये चीज करना चाहिए, ठीक है, ये चीज जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप उम्मीद करेंगे ना कि भाई क्या है कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं कि नेसेसिटी है, यानी कि नेसेसिटी मतलब क्या, अनिवार्य रूप से, यू मस्ट फॉलो दिस रूल, वही वाला है कंसेप्ट जो आपको मैंने लिखा है, स्कूल में लिखा हुआ था आपका, ठीक है, स्कूल में लिखा हुआ है। अब एग्जाम देने जाते हैं आप लोग, ठीक है, लिखा था ना, यू मस्ट अटेंड ऑल द क्वेश्चंस, यू मस्ट यूज ब्लू पेन इन द examination hall, in your exam, अरे भाई चाहो यार, in your exam, तो क्या है, ऐसे नेसेसिटी ही है, जरूरी ही है, ठीक है। वी मस्ट लाइक, अब देखिए, अब यहां पे क्या, अब देखिए जैसे से हम लोग इसको बढ़ रहे हैं, जैसे से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको क्या पता लगेगा, इसके यूजेस पता लग पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपली कुछ भी बना देते हैं, मन किया मस्ट यहां यूज हो नहीं रहा, लेकिन हमने क्या कर दिया, यूज मस्ट का यूज हमने कर लिया है। लेकिन देखिए ये क्या है, एक तरह से ओपिनियन ही है, लेकिन क्या है, एक तरह से जरूरी है भाई, आपको ब्लू पेन ही यूज करना पड़ेगा। यू मस्ट यूज ब्लू पेन इन योर एग्जाम और इन योर एग्जामिनेशन हॉल while giving the answer sheet, while writing the answer sheet, so आप so on इसमें ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, लाइक यू मस्ट वेट फॉर हिम। ठीक है भाई, तो ये जरूरी है, नेसेसिटी है कि आपको उसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रूल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है इसमें। जैसे कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये मस्ट हो गया, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। सेम रूल यहां पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नेसेसिटी नेसेसरी दोनों के लिए एक ही चीज हमने लिया हुआ है। देन अगला है हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड पास्ट यूजेस। जैसा आपको मैंने बताया था पास्ट यूजेस और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये काम जरूर करूंगा। ठीक है, तो अब मैं काम जरूर करूंगा, सो अब देखिए जरूर भी लगा रहे हैं, आप करूंगा भी लगा रहे हैं, तो आई विल डू दिस वर्क, फाइन। ठीक है, अब देखिए आई डू विल दिस वर्क, तो इस तरह की कुछ अटपटा सा हो जाएगा, तो इसलिए आप बना नहीं सकते, गलत सा लगेगा आपको। इसलिए क्या लिया गया, मस्ट हैव का यूज यहां पे किया गया, आई मस्ट हैव डन दिस वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने क्या होगा कि आई मस्ट हैव, अब देखिए हैव के साथ में क्या आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, तो डन लगा देंगे हम लोग यहां पर, आई यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। लेकिन डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस भाग में समझ पा रहे हैं, किस भाग में समझ पा रहे हैं। देखिए क्या होता है, कई बार कॉन्वर्सेशन जो चल रही होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें जज करना होता है कि हमें किस पार्ट पे समझना है और किस चीज को लेकर के हमें समझना है। कई बार क्या होता है हम लोग बच्चे, कि हम लोग जो यूज करते हैं वो ये यूज कर लेते हैं कि भाई मस्ट हैव है, ठीक है, तो हम लोग पास्ट में यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है ना किस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि भाई उसे तुम्हें लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला था, जैसे कि स्ट्रॉन्ग गेस में मैंने बोला था कि मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसने जरूर इसे चुराया, उसने ये काम किया होगा, उसने जरूर इसने ये काम किया होगा, या उसने जरूर ये काम किया होगा, किसी भी तरीके से बोल लीजिए। तो ही मस्ट हैव डन दिस वर्क, ही मस्ट हैव स्टोलन हिज पेन, उसने जरूर इसका पेन चुराया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंस में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, किसी बात करूं, मैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, किसी बात में करता हूं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया मैंने, वी मस्ट हैव फॉलो आ पाथ। ठीक है, हम लोगों को जरूर अपना क्या करना चाहिए, जो पाथ को फॉलो करना चाहिए। सी वी मस्ट फॉलो लिख सकते थे, लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का यूज करने के लिए हमने हैव का यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, सो वी मस्ट हैव फॉलो आवर पाथ। फिर पास्ट यूजेस कैसे करेंगे, पास्ट के यूजेस के लिए, जैसे कि तुम्हें जरूर वहां पर जाना चाहिए था, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव। ठीक है, इसलिए यू मस्ट हैव, या किया होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तुमने उसकी जरूर मदद की होगी, तुमने उसकी जरूर मदद की होगी भाई, यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, तुमने उसकी जरूर मदद की होगी। तो आप इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई यहां पे गलती नहीं होगा, किसी भी तरीके की यहां पे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसका यहां पे आराम से धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। सो वी मस्ट हैव फॉलो आवर पाथ, हमें जरूर जो है अपने पाथ को फॉलो करना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव हेल्प हिम, और तुम्हें उसकी जरूर क्या करना चाहिए, मदद जो है मदद की होगी या मदद की थी। ये डिपेंड करता है कि क्या हुआ था, कि आप कन्वर्सेशन किस हिसाब से ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका मीनिंग का शब्द का अर्थ निकलेगा। ठीक है जी। नाउ अगला क्या है, अगला यूज क्या है इसका, गिविंग अ रिकमेंडेशन। आप किसी को क्या दे रहे हैं, एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, एक किसी को आप क्या दे रहे हैं, रिकमेंडेशन। तो आप बता रहे हैं कि ठीक है भाई एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रेस्टोरेंट में गया था, ठीक है, तो तुम्हें इस रेस्टोरेंट में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप रिकमेंड कर रहे हो कि अगर इफ यू वांट टू गो, if you are in Saket, so you must go this club, you must go to this hotel. If you are in Muthal, so you must go to Sukhdev Dhaba. So like that thing, आप ये यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो इसी प्रकार से आप डिफरेंट तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो फॉर एग्जाम्पल, you must go to Chandni Chowk, Chandni Chowk to see a
रियल दिल्ली। अगर सच्ची की दिल्ली देखनी है ना आपको, भाई दिल्ली है क्या थी कैसे, तो आप कहां जाइए, चांदनी चौक जाइए। ठीक है, तो एक तरह से मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ओपिनियन दे रहा हूं, मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूं आपको मैं। तो अब जब रिकमेंडेशन तौर पे भी आप जो है मस्ट का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां तक आई बात समझ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन क्या होगा, कंप्लीट पूरी तरीके से में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला क्या होगा, ये क्या होगा, रिकमेंडेशन के लिए हम लोग सेम वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हम लोग का हो गया स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या फिर पास यूजेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है, और ये किसका है, पास यूजेस का एक एग्जांपल दिया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने दिया हुआ है मैंने कि नेसेसिटी, जरूरत क्या है इसकी, तो जरूरत के लिए हमने लगा लिया कि यू मस्ट यूज ब्लू पेन इन योर एग्जाम। ठीक है, एक जरूरत है, एक नेसेसिटी है। ठीक है, यू मस्ट वेट फॉर हिम। ठीक है, आपको जरूर उसका वेट करना चाहिए। ठीक है, देन अगला क्या है हम लोगों का, फिर अलग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग गेस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब स्ट्रॉन्ग गेस किसमें, दो केस में, एक होता है सिर्फ नाउन होता है जिसमें, और एक में क्या होता है, वर्ब भी होता है। तो ये समझाया, फिर मैंने आपको क्लियर किया था। उसके बाद में अलग क्या था, फिर हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या ओपिनियन या फिर एडवाइस भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। और एक आखिरी जो यूज है वो है हम लोग का मस्ट, जो यूज है वो नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, एक नाउन की तरह भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, इसको मैं लास्ट वाले पेज पे देता हूं। We use must as a noun as well. जैसे एग्जाम्पल, for example, it is a most important question. It is a most important question. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं एक नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चे, लेकिन ध्यान रहे बच्चे कि मस्ट से पहले आप लोगों को एक आर्टिकल का इस्तेमाल करना वो भी है ए। अगर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मस्ट भी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक मॉडल वर्ब क्या होते हैं, हर एक मॉडल्स क्या होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन उसके आगे मैंने आर्टिकल का यूज किया है और इससे मैंने मस्ट को क्या बना दिया है, एक नाउन बना दिया है। सो इट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न है। प्लीज राइट इट, एंड इट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल और एज मैनी एज यू कैन शेयर। लाइक एज मैनी एज मैंने किस सेंस में कहा है, जो वीडियो जितने हमारे हैं ऑलरेडी उसके प्ले स्टोर पे, उसको आप शेयर कर सकते हैं, और जितने क्राउड में आप कर सकते हैं उसको आप उसको वहां तक पहुंचाइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको कुछ भी अगर इसमें लगता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, सो प्लीज डू कमेंट, आस्क, राइट, वी आर हियर टू गिव यू द आंसर। और बेटा बहुत जल्द मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक हमने जो हम लोग का जो सीरीज जो चल रहा है अभी, ये तो कंप्लीट होगा ही होगा। साथ में मैंने 10th के काफी सारे चैप्टर करा दिए हैं आपको 10th क्लास के। साथ ही साथ में आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूं कि आप इस बात का भी ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उसको आप जरूर देखिए, सारी चीजें देखिए। और बहुत जल्द, ठीक है, हम लोगों का क्या रहेगा, एक पूरा पैटर्न ला रहे हैं। जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास का 6 बजे क्लास, आपको जो क्लास जो स्टार्ट होगी वो आपकी 7:30 से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 9 बजे जाएगी। उसमें मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपको एड ऑन मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और 9 से 10 आप लोगों को क्या होगा, क्विज कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो इसको जो है टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। आपको कोई भी फ्रेंड्स है सर्कल में है जो कि 10वीं या 9वीं की पढ़ाई कर रहा है, तो प्लीज रिकमेंड दिस चैनल। और हम इसमें 11th और 12th के भी जो है बहुत जल्द ऐड करने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट और साथ रहा तो मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल इसी समय आपके इसी प्लेटफॉर्म पर मेडिको बायोलॉजी के। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ गुड नाइट एंड एंजॉय योर नेक्स्ट डे। थैंक यू।